Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Wire Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुदाली बाय महाश्वेता देवी, जिसको ओरिजिनली जो है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन ट्रांसलेट जो है वो इसको किया गया है अंग्रेज़ी में, मतलब अनुवाद इसको अंजुम कटियाल द्वारा जो है वो किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अबाउट द ऑथर के बारे में, यानी कि महाश्वेता देवी के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले पढ़ लेते हैं। महाश्वेता देवी 1926 to 2016 was one of India's most powerful literary voices and a fierce advocate for the rights of terrible and marginalized communities. Writing primarily in Bengali, she used fiction as a form of protest against social injustice, feudal oppression, caste discrimination, and the exploitation of women. Much of her work focuses on subaltern voices like Adivasis, Dalits, women, and challenges the legitimacy of dominant structures like patriarchy, caste hierarchy, and capitalism. Her commitment to activism earned her national and international recognition, including the ज्ञानपीठ अवार्ड एंड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले हम लोग जो है वो महाश्वेता देवी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग उनके बारे में जान रहे तो सबसे पहले महाश्वेता देवी का जो जन्म है वो 1926 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 2016 यानी 2016 में हुई। भारत की वे सबसे सशक्त साहित्य जितने भी लेखक थे उसमें से वो एक थी। उन्होंने जो आदिवासी समाज थे उनके लिए काफ़ी कुछ किया और हाशिए पर जीने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए वो जीवन भर जो है उन्होंने संघर्ष किया। यानी कि वो उन लोगों के लिए बहुत लड़ी जो लोग आदिवासी कम्युनिटी के थे, जो लोग हाशिए कम्युनिटी के थे, है ना। तो यहाँ पे उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए बुलंद थी और जीवन भर उन्होंने जो है वो संघर्ष किया उन लोगों के लिए। उनका जो लेखन था वो मुख्य रूप से बंगाली में हुआ करता था और उन्होंने अपने जितने भी उपन्यासों और कहानियों के ज़रिए जो है वो सामाजिक अन्याय, जैसे कि जातिवाद अन्याय होता है, समांतवाद अन्याय होता है, महिलाओं को जो है वो पीड़ित किया जाता है, उसके खिलाफ जो है वो अपने उपन्यासों के ज़रिए आवाज़ जो है वो उठाई थी नोवेल्स के ज़रिए। उनके जो लेखन है, उनका जो लिखना है वो केंद्र रहे, जैसे दलित लोग होते हैं, है ना, और जैसे आदिवासी हैं और महिलाएं हैं, वे लोग जिनकी आवाज़ समाज ने अनसुनी कर दी। यानी कि वो बहुत ऐसे दलित लोगों के लिए यहाँ पे लिखा भी है, आदिवासियों के लिए, दलित लोगों के लिए, है ना, और वुमेंस के लिए, उन लोगों के लिए वो ज़्यादा लड़ती है जिन लोगों का समाज ने सुनना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है, अनसुनी कर देते थे। उन्हें जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से उनको जो है वो सम्मानित भी जो है वो किया गया है। अब आगे जो अगर हम देखें इंट्रोडक्शन के बारे में, जो ये रुदाली है इसका जो है अगर हम लोग रचना के का जो इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, सो रुदाली का मतलब ही होता है मीनिंग फीमेल प्रोफेशनल। अब यहाँ पे मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पे जो एक फ़ीमेल का प्रोफेशनल है, यानी कि रुदाली एक प्रोफेशन बन गया। किस तरह से, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं ट्रांसलेट करूँगी। वॉज ओरिजिनली अ शॉर्ट रिटन इन बंगाली इन 1979 and later adapted into a play. The English translation by Anjum Katyal popularized it further among global audiences. Set in rural Bihar, Rudali exposes the contradictions and hypocrisies of caste, gender, and class. It follows the story of
Sanichari, a Dalit woman who after a life of extreme suffering becomes a professional mourner hired to weep at the funerals of upper caste landlords. The story powerfully critiques the social structures that force lower caste women to commodify their grief while upper caste men commodify death। बोला है कि रुदाली जो है एक तरह से बहुत छोटी सी एक कथा है, स्टोरी है, जो 1979 में जो है बंगाली में जो है वो लिखी गई थी, यही ऑथर द्वारा, जो कि महाश्वेता देवी हैं। बाद में इसे नाटक के रूप में जो है प्रस्तुत भी किया गया, जो मंच पे जो है वो नाटक के रूप में भी दिखाया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो अंजुम कटियाल ने किया है, जिसे यह विश्व भर में चर्चित हुई। ऐसे ये चर्चा का विषय नहीं बन पाता, क्योंकि अगर ये एक लैंग्वेज में रहता तो सिर्फ बंगाली लोग ही पढ़ पाते, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से ये विश्व भर में जो है वो प्रसिद्ध हुआ, चर्चित हुआ इसका। यह कहानी बिहार के एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है, और ये जाति, वर्ग, लिंग के दोहरे मानदंडों को उजागर करती है, ठीक है। यहाँ पे एक हर तरह की चीज़ें इस वाले कहानी में दिखाई गई है, किस तरीके से जाति का भेदभाव है, किस तरीके से एक वर्ग के लोगों को अलग किया गया है, किस तरीके से एक औरत का जीवन हो जाता है जब उसके घर में उसका हस्बैंड नहीं रहता, उसका बेटा नहीं रहता, तो वो किस तरह से अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। अब ये जो कहानी है, उस कहानी की जो नायिका है, नायिका मतलब हीरोइन जो है, हम कह सकते हैं वो सानीचरी है। सानीचरी एक दलित महिला है, एक बहुत दलित परिवार से बिलोंग करती है, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जो तमाम दुख सहने के बाद एक रुदाली, यानी ये रुदाली मतलब क्या, वो एक तमाम जितने भी दुख हैं वो जब सह लेती है तो वो क्या बन जाती है, एक रुदाली बन जाती है। रुदाली मतलब एक पेशा होता है रुदाली, जिसमें रोने वाली औरत जिसको बोला जाता है। यानी कि अमीर घर परिवार में क्या होता है, जब मतलब कोई किसी का डेथ हुआ तो रोने के लिए औरतों को बुलाया जाता है, ठीक है, तो रोने वाली औरत बन जाती है। उसे उच्च जाति के लोग, जमींदारों की, बड़े बड़े उच्च जाति के लोग या जमींदार जब मरते हैं, या बहुत पैसे वाले लोग जब मरते हैं, तो पैसे दे करके रोने के लिए जो है वो बुलाया जाता है। ये कहानी इस बात की गहरी आलोचना करता है। ये कहानी के ज़रिए ये बात का पता चलता है कि कैसे समाज जो है वो गरीब और जो दलित महिलाएँ होती हैं, उनका रोने का, उनके आंसू तक का सौदा जो है वो उनकी मजबूरी में करता है, और उनको पैसे दे करके उनके आंसू तक को ख़रीद लेता है, ठीक है। आगे जो है कुछ करैक्टर्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा करैक्टर्स नहीं हैं। सबसे पहला मेन करैक्टर जो है वो सानीचरी ही है। ए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स वुमेन हुज जर्नी फ्रॉम विक्टिमहुड टू एजेंसी इज़ द कोर ऑफ द नैरेटिव। हर साइलेंस, सफरिंग एंड लेटर अवेकनिंग फॉर्म अ पावरफुल मेटाफर फॉर रेजिस्टेंस। अब कहानी की शुरुआत जो है अगर करें तो पहला पात्र उसका सानीचरी है। सानीचरी एक कहानी की नायिका है जो बहुत दुख झेलने के बाद धीरे धीरे अपने आप पर जो है वो आत्मनिर्भर बनती है, और उसका जो सफ़र है वो पीड़ा से प्रतिरोध तक का है, इनकी पीड़ा को हटाने से लेकर के आगे तक बढ़ने का उसका एक सफ़र है। दूसरा है बिखनी। बिखनी जो है वो सानीचरी की जो है वो फ्रेंड होती है, सिम्बॉलिक ऑफ फीमेल सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड सफरिंग इन अ वर्ल्ड दैट कंस्टेंटली मार्जिनलाइजेस देम। यानी कि सानीचरी की दोस्त है बिखनी, वह स्त्री एकता और साझा पीड़ा का प्रतीक है, यानी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको हर चीज़ में उसका साथ देती है। अगला है अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स, और थर्ड कैरेक्टर पता ही है, जब रोने के लिए बुलाया जाता है तो अपर कास्ट के, यानी कि छोटे जात और बड़े जात की यहाँ पे बात की गई है। तो अपर कास्ट के जो बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे वो लोग हैं जो पावर को ये सब रिप्रेजेंट करते थे, कि ये ऐसे पात्र समाज की शक्ति, उनकी जो पितृ की सत्ता हुआ करता था। ज़मीन जो है खुद से तो कमाया होता नहीं था, जमींदार थे, मतलब पापा, दादा, परदादा, इन सब की ज़मीन उनकी रहती थी, है ना, तो वो लोग भी इसमें जो है वो रहते थे और प्रतिनिधित्व करते थे। अब समरी अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले है कि सानीचरी द प्रोटैगनिस्ट इज़ अ पुअर लोअर कास्ट विडो लिविंग इन द फिक्शनल विलेज ऑफ तहाड़। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तहाड़ में रहती है वो सानीचरी। ये जो कहानी है इसकी नायिका जो है वो सानीचरी है, और ये एक दलित विधवा है, ठीक है, ये विडो है, और ये रहती कहाँ है, तहाड़ नाम के गाँव
में जो है वो रहती हैं। हर नेम आयरनिकली रिफ्लेक्ट्स हार्डशिप। अब इसका जो नाम है दुर्भाग्यवश जो है वो शनिचर से मैच करता है, इसलिए अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा कोसती है। ये कहती है मेरा नाम ही जो है वो अच्छा नहीं है, उसका नाम ही उसका भाग्य बताता है शनिचर, यानी दुर्भाग्य का दिन। ठीक है, उसके बाद एंड हर लाइफ एंडेड हैज़ बीन फुल ऑफ सफरिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, सन एंड डॉटर इन लॉ टू कॉन्स्टेंट एक्सप्लोटेशन बाय अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स। बोला गया है कि उसका जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, और पति की मौत, बेटे की मौत, और बेटे की मौत के बाद उसकी जो है डॉटर इन लॉ, उसका भी जो है वो मौत हो जाता है। तो ये सब जब वो देखती है ना, तो उसका कंस्टेंट इसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब पहले पति मर जाता है, फिर बेटा मर जाता है, फिर डॉटर इन लॉ यानी कि बहू मर जाती है, तो ये सब दुख पीड़ा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। द स्टोरी ओपन्स विद द डेथ ऑफ बिखनी, यानी कि जब ये स्टोरी ओपन होती है तो बिखनी की डेथ से ही शुरुआत होती है, यानी कि जब उसकी सबसे करीबी दोस्त जो है वो बिखनी जब मर जाती है। अब यानी कि इतना पहले तो उसके पति, उसका बेटा, उसकी बहू मरी ही थी, अब बिखनी भी मर जाती है। तो अब क्या है, जो शानीचरी है वो ओनली फ्रेंड, आगे करते हैं, शानीचरीज ओनली फ्रेंड विच लीव्स हर इमोशनली ब्रोकन बट अनेबल टू mourn. She has become numb to grief after a lifetime of pain. In this moment of exhaustion, the idea of becoming a Rudali is suggested. In her village, Rudalis are women hired by upper caste families to public mourn the dead, to cry, beat their chest and sing praises of the deceased. The irony is sharp. Women like Shanichari who have suffered real loss are now paid to cry for people who inflicted that very suffering upon them. अब बोला गया है जब उसकी सबसे करीबी दोस्त बिखनी मर जाती है तो वो पूरी तरह से जो एक तरह से क्या होता है वो टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो रो नहीं पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पति, अपने बेटे और अपने बहू के दुख में इतना रो चुकी है कि उसकी आंखों से जो है वो आंसू ही नहीं बहता। उस टाइम इतना दुख सहने के बाद उसकी आंखों में आंसू ही नहीं बच रहे थे। उसी समय किसी ने उसे रुदाली बनने की सलाह दी, यानी पैसे देकर रोने वाली औरत। ठीक है, गांव में जो अमीर लोग होते हैं उसके मरने पर जो है औरतें बुलाई जाती हैं, वो एक ग्रुप बुलाया जाता है जो रोती हैं, ताकि वे समाज को दिखा सके कि वे कितना दुखी हैं। ठीक है, समाज को दिखाने के लिए होता है ना कि मतलब गांव में बड़े बड़े ज़मींदार मर गए तो जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो लोग ना फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा उन लोगों के प्यार रहता नहीं है। जितने गरीब परिवार होते हैं, जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनमें उतनी एकता होती है। ज़मींदार में कोई कहीं रह रहा है, रईसी से कोई कहीं, तो अब जब कोई मर गया तो रोना टाइम किसी को आंसू आते ही नहीं है, फीलिंग्स अटैच्ड होती नहीं है, तो वो लोग बड़े बड़े रुदालियों के ग्रुप को बुलाते हैं ताकि वो लोग रोएं और ऐसा लगे कि हाय कितना दुख है यहाँ पे। ठीक है, वो एक अपना चेस्ट पीटती है, मतलब फुल हाथ पैर पीट करके वो लोग जो है वो रोते हैं। एक अपना डेड टू बीट है ना, बीट करके वो जो है वो रोते हैं, और रोने के बाद ये सब पेन के बाद जो है ये लोग जो है वो एक अमाउंट लेते हैं और फिर उस पर सर्वाइव ये लोग करते हैं। ठीक है, आगे है एज शनिचरी नेविगेट्स दिस रोल शी ट्रांसफॉर्म इमोशनली एंड पॉलिटिकली। उसका शनिचरी ने भी वो रुदाली बन गई। जब उसको सबने सजेशन दिया तो शुरुआत में शनिचरी को इस काम को लेकर थोड़ा सा झिझकपन तो होता ही था, लेकिन उसके बाद वो जो है समझ गई कि हाँ अगर जीना है तो ये एक जरिया है, क्योंकि कमाने का एक साधन है ये। उसके बाद उसने इसको इमोशनली और पॉलिटिकली दोनों तरह से लिया। Initially reluctant, she soon realized the economic and psychological power of turning ritual mourning into a livelihood. Along with other lower caste women, she organizes a kind of female collective using the role of Rudali as a survival strategy.
इन अ सिस्टम डैट हैज़ अदरवाइज डिनाइड दैम डिग्निटी एंड वॉइस। तो स्टार्टिंग में उसको करने में बहुत झिझकपन हुआ, प्रॉब्लम हुई और वो समझ नहीं पा रही थी कि करे कैसे ये सब, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ द ईजी वे टू अर्न सब मनी, कि इससे पैसे वो कमा सकती है, वो सर्वाइव कर सकती है। साइकोलॉजिकल तरीका लगाया उसने, इकोनॉमिक्स तरीका लगाया और इमोशनली, पॉलिटिकली हर तरीके से सोच करके एट द एंड उसने सोचा कि नहीं, दिस इज़ द वे कि मैं मतलब सर्वाइव कर सकती हूँ। उसके बाद उसने लोअर कास्ट के अपने जैसी कुछ वुमेंस को इकट्ठा किया, एक ऑर्गेनाइज बनाया, एक फ़ीमेल कलेक्ट किए हैं, फीमेल्स को जितने भी थे, और उसके बाद उसने अपने आप को जीने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद उसने इस चीज़ को डिनाइड ना करते हुए इसको एक जीने का ज़रिया बनाया। अगला है लास्ट पैराग्राफ में, द स्टोरी एंड्स नॉट इन ट्रेजिक डिफीट बट विद अ सबटाइल सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। सानिचरी, हु कुड नेवर क्राई फॉर हर लव्ड वंस, फाइनली लर्न्स to channel her pain into a performance that challenges the very structure meant to silence her। अब यहाँ बोला गया है कि कहानी का जो अंत है वो दुख भरा नहीं बल्कि जो है वो सशक्तिकरण की ओर इशारा करता है, यानी कि ये एक ट्रेजिक एंड नहीं हुआ है, उल्टा एक एम्पावरमेंट वाला हुआ है। किस तरह से एक वुमेन जो है उसने अपने आप को एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, भले जिस तरह से भी, लेकिन अपने आप को जैसे उसने यूज़ करके, लेकिन अपने आप के लिए पैसा उसने कमाना शुरू किया खुद से। तो ये जो स्टोरी है वो दुख भरा नहीं, उल्टा वुमेन की एम्पावरमेंट पे जो है वो इशारा करता है। जिस सानिचरी ने कभी अपने लोगों के लिए नहीं रोया, क्योंकि वो रो रो के उसकी आंखें ही मतलब वो हो गई, सूख गई थी, इतने दुख उसने अपने लाइफ में देख लिए थे कि वो अपने फ्रेंड तक के लिए नहीं रोई। वो सानिचरी जो है उसने वो रोना शुरू किया उसने कमाने के लिए। अब वो अपने आंसुओं का एक माध्यम बना लिया उसने कमाने के लिए। सामाजिक व्यवस्था पर ये चोट का बहुत गहरा असर है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसके लिए बेटर ऑप्शन था। सो इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो एंड होता है। किस तरह से उसने जो सानिचरी है वो अर्न करती है और किस तरह से स्टोरी पूरी थी, वो बस इतना ही था, बड़ी स्टोरी नहीं थी। पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ये एक बहुत छोटी कहानी है। उसके बाद अगर हम लोग मेजर थीम के बारे में बात करें तो सबसे पहला है हमारा कास्ट ऑब्रेशन। कास्ट ऑब्रेशन यानी कि जातिगत शोषण। रुदाली जो एक कहानी है, द स्टोरी रिवील्स हाउ डीपली कास्ट डिवीजन, यानी किस तरह से कास्ट को डिवाइड किया गया है, डिटरमाइन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी कि जब लोअर कास्ट में कोई भी इंसान पैदा हो जाता है तो बर्थ से लेकर डेथ तक का उसको जो है वो चीज़ों में सर्वाइव करना पड़ता है। सानिचरीज रोल एज अ रुदाली रिफ्लेक्ट्स द क्रूल आयरनी ऑफ लोअर कास्ट। सानिचरी को और कोई काम मिला नहीं रुदाली के अलावा, यानी रोने वाली औरत के अलावा, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट में उसका जन्म हुआ था। बीइंग यूज्ड फॉर अपर कास्ट रिचुअल, लेकिन उसको जो है अपर कास्ट के लोग जो है वो अपने रोने के लिए उसको जो है वो बुलाया करते थे, इवन इन अ डेथ। तो रुदाली दिखाती है किस तरह जाति व्यवस्था इंसान के जीवन से लेकर मृत्यु तक सब कुछ तय करती है। ठीक है, क्योंकि एक का जाति अच्छा था तो वो बुलाते थे और इनका जाति नीचे होने की वजह से ये लोग को रोने जाना पड़ता था। अगला है जेंडर यानी एंड लेबर, यानी किसी भी तरह का जो है वो लिंग जो भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, और एक है लेबर मतलब श्रम, कोई भी कार्य करना। तो यहाँ पे स्त्री की बात की गई है, इसलिए जेंडर के रूप में हम लोग स्त्री को लेंगे। सानिचरीज लाइफ शो हाउ पुअर वुमेन स्पेशली विडो एंड दलित आर डबली ऑब्रेशन बाय पैट्रियार्की एंड कास्ट। द स्टोरी क्रिटिक द इनविजिलेशन ऑफ वुमेन्स इमोशनल लेबर एंड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। बोला गया है कि सानिचरी एक ऐसी औरत है जिसे पितृसत्ता और जाति दोनों ने कुचला है, यानी कि लोअर कास्ट होने की वजह से और विडो होने की वजह से, दोनों वजह से जो है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही हुआ है, उसके लिए फ़ायदेमंद का कोई भी सौदा नहीं था। कहानी बताती है कि औरतों का भावनात्मक श्रम कैसे अदृश्य रहता है, यानी कि उनकी भावना का कोई कदर ही नहीं है। अगला हमारा थर्ड है कमोडिफिकेशन ऑफ ग्रिफ, यानी कि शौक का
व्यवसायीकरण, यानी कि कोई दुख भरी चीज़ों में भी कैसे व्यवसाय को ढूंढा गया, यानी कि किसी की मृत्यु हो रही है, कोई रो रहा है, बट उसमें भी पैसा और व्यवसाय को देखा गया है इसमें। सो रुदाली इंटेरोगेट्स हाउ रिचुअल्स लाइक मॉर्निंग आर टर्न्ड इनटू परफॉर्मेंस फॉर पब्लिक डिस्प्ले, यानी कैसे किसी के मरने पे रोना जो है वो पब्लिक के लिए एक डिस्प्ले है, एक तरह से एक मनोरंजन है, एक परफॉर्मेंस है। एंड सोशल स्टेटस बरकरार रहता है रुदाली को बुलाने से। द रिच कॉम्योडिफाई डेथ, जो बड़े बड़े कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ये दिखाते हैं कि हम लोग रिच हैं जब वो रुदाली को बुलाते हैं। द पुअर कॉमोडिफाई देयर पेन, लेकिन पुअर उस चीज़ का पेन को सहता है रो करके, यानी कि रिच मरा बंदा रिच का लेकिन रो रहा है और दर्द सह रहा है पुअर। अगला है रेजिस्टेंस एंड सॉलिडरिटी। सो व्हाट बिगेन एज अ रोल imposed on Sanichari becomes a means of resistance. The collective action of lower caste women to become Rudalis reflect grassroots empowerment. अब बोला गया है यहाँ पे कि पहले तो रेजिस्टेंस एंड सॉलिडरिटी मतलब प्रतिरोध और एकजुटता। सानिचरी और अन्य औरतें जब मिलकर के रुदाली बनती है तो यह एक तरह की प्रतिरोध की शक्ति बन जाती है। कहीं ना कहीं सारे वुमेन्स जो हैं एक साथ मिल करके, लोअर कास्ट की वुमेन्स जो है वो एक साथ मिल करके जो है वो एक ग्रुप बनाती है, कलेक्टिव एक एक्शन लेती हैं जिससे वो अपनी कमाई का ज़रिया निकालती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक अलग चीज़ देखने को मिली, एक ग्रुप देखने को मिलता है वुमेन्स का। अगला है हमारा सबल्टन वॉइसेस, यानी कि हाशिए की आवाज़। सानिचरी रिप्रेजेंट द वॉइसलेस हु हैव नो मीन्स टू एक्सप्रेस देयर सफरिंग बाय बिकमिंग अ रुदाली। शी आयरनिकली गेन्स अ वॉइस नॉट जस्ट टू क्राई बट टू एक्सपोज एंड मोक द डोमिनेंट क्लास। अब यहाँ बोला गया है सानिचरी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, एक तरीके का उन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है जिनकी आवाज़ समाज दबा देता है, जिन स्त्रियों की आवाज़ समाज कहीं ना कहीं दबा देता है। तो रुदाली बनकर के वह बोलती है और व्यथा पर व्यंग्य करती है और अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट बनती है, अपने आप में एम्पावरमेंट लेकर के आती है। अब हमारा ये लास्ट है इम्पॉर्टेंट कोट्स, यानी कि इस वाले जो हमारा मतलब लास्ट का जो कुछ लाइनें बची हैं इसमें है कि पूरे स्टोरी में कुछ कोट्स का यूज़ किया गया है। जो इम्पोर्टेंट कोट्स है वो ये है, I haven't cried for my own husband and son and now they expect me to cry for these landlords। मतलब इस में एक महत्वपूर्ण कोट कहती है हमारी जो सानिचरी है कि मैंने कभी अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए नहीं रोया और अब ये ज़मींदार लोग चाहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए रोऊं। तो ये चीज़ उसने जब रुदाली बनने से पहले ये चीज़ उसने बोली थी। अगला है फॉर द पुअर इवन मॉर्निंग इज़ अ लग्जरी। तो वो अगला कोट है गरीबों के लिए तो रोना भी एक लग्जरी है, यानी कि उससे उनको पैसा मिलता है। तो ज़मींदारों की सोच और जो और लोग हैं इनकी सोच ये है। अगला है वी हैव नथिंग बट आवर टीयर्स एंड नाउ इवन डैट इज़ फॉर सेल। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस आंसुओं के, अब वो भी बिकने लगे हैं। गरीब लोग ये बात कहते हैं। तो ये 3 कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरे की पूरी स्टोरी में यही था कि जो महाश्वेता देवी ने ये दिखाया किस तरीके से एक दलित लोगों का, एक लोअर कास्ट वुमेन्स का या कोई गरीबों का कोई एक महत्व नहीं है। और वुमेन का जब हस्बैंड और वो कोई नहीं रहता है तो एक वुमेन के लिए लाइफ सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है, उनका बातों को कोई सुनता नहीं है। और ये जो रुदाली में जो मेन कैरेक्टर हमारी सानिचरी थी वो कभी किसी के लिए नहीं रोती थी। इवन उसका हस्बैंड चला गया, इवन उसका बेटा चला गया, बहू चली गई और बेस्ट फ्रेंड तक चली गई, तब भी वो कभी नहीं रोई। लेकिन उसको सरवाइव करने के लिए, पैसे कमाने के लिए रुदाली का एक ग्रुप बनाना पड़ा ताकि वो रो करके पैसे कमा सके। और क्योंकि लोगों ने उसको सजेशन दिया कि पैसे कमाने का एकमात्र गरीबों के लिए यही जरिया है। तो इसी के साथ ये जो हमारा स्टोरी था रुदाली कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी भी कुछ भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।